जय श्री कृष्ण। साबर मंत्रों के मुख्य 5 प्रकार हैं। आज हम साबर मंत्रों के प्रकार और एक छोटी सी कहानी से ये बताएंगे कि माता पार्वती ने सूअर का मांस खाया, क्यों खाया, उस कहानी से स्पष्ट होगा और वहीं से साबर मंत्रों की उत्पत्ति शुरू हुई। अब शुरू करेंगे। नंबर 1 पे है प्रबल साबर मंत्र। इस प्रकार के साबर मंत्र कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग होते हैं। इनमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, केवल जिस मंशा से जप किया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। इन्हें कार्य सिद्धि मंत्र कहना गलत ना होगा। ये मंत्र सभी प्रकार के कर्मों को करने में सक्षम है। अतः इस प्रकार के मंत्रों से व्यक्ति देवता से कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है। साधक एक याचक के रूप में देवता से याचना करता है। नंबर 2, भंवर साबर मंत्र। इस प्रकार के साबर मंत्र भी सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम हैं, पर यह प्रबल साबर मंत्र से अधिक तीव्र माने जाते हैं। भंवर साबर मंत्र में साधक देवता से याचना नहीं करता, अपितु देवता से सौदा करता है। इस प्रकार के मंत्रों में देवता को गाली, श्राप, दुहाई और धमकी आदि देकर काम करवाया जाता है। देवता को भेंट दी जाती है और कहा जाता है कि मेरा अमुक कार्य होने पर मैं आपको इस प्रकार की भेंट दूंगा। यह मंत्र बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं। अब 3 नंबर में है बराटी साबर मंत्र। इस प्रकार के साबर मंत्र में देवता को भेंट आदि न देकर उनसे बलपूर्वक काम करवाया जाता है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, पर गुरुमुखी होने पर ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रकार के मंत्रों से साधक याचक नहीं होता और ना ही सौदा करता है। वह देवता को आदेश देता है कि मेरा अमुक कार्य तुरंत करो। ये मंत्र मुख्य रूप से योगी कानिफा नाथ जी के कपालिक मत में अधिक प्रचलित है। कुछ प्रयोगों में योगी अपने जूते पर मंत्र पढ़कर उस जूते को जोर जोर से नीचे मारते हैं तो देवता को चोट लगती है और मजबूर होकर देवता कार्य करता है। नंबर 4, अढ़ैया साबर मंत्र। इस प्रकार के साबर मंत्र बड़े ही प्रबल माने जाते हैं और इन मंत्रों के प्रभाव से प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी होता है। प्रत्यक्षीकरण इन मंत्रों की मुख्य विशेषता है और ये मंत्र लगभग 2.5 पंक्तियों के ही होते हैं। अधिकतर ढैया मंत्रों में दुहाई और धमकी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर फिर भी यह पूर्ण प्रभावी होते हैं। डार साबर मंत्र। डार साबर मंत्र एक साथ अनेक देवताओं का दर्शन करवाने में सक्षम है। जिस प्रकार 12 भाई मसान साधना में 12 के 12 मसान देव एक साथ दर्शन दे जाते हैं, अनेक प्रकार के देवी देवता इस मंत्र के प्रभाव से दर्शन दे जाते हैं। जैसे 4 वीर साधना इस मार्ग से की जाती है।
और चारों वीर एक साथ प्रकट हो जाते हैं। इन मंत्रों की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। यह दिव्य सिद्धियों को देने वाले और हमारे इष्ट देवी देवताओं का दर्शन करवाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। गुरु अपने कुछ विशेष शिष्यों को ही इस प्रकार के मंत्रों का ज्ञान देते हैं। साबर मंत्र की उत्पत्ति की कथा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने पशुपतिनाथ अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप किया। एक दिन भगवान शिव एक शिकारी का भेष बनाकर आए और जब पूजा के बाद अर्जुन ने सुअर पर बाण चलाया तो ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने भी उस सुअर को तीर मारा। दोनों में वाद विवाद हो गया और शिकारी रूपी शिव ने अर्जुन से कहा, मुझसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीत जाएगा सुअर उसी को दिया जाएगा। अर्जुन और भगवान शिव में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध देखने के लिए माँ पार्वती भी शिकारी के भेष में वहां आ गई और युद्ध देखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसका रोज तप करते हो वही शिकारी के भेष में साक्षात खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और भगवान शिव ने अर्जुन को अपना असली स्वरूप दिखाया। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पशुपति अस्त्र के लिए प्रार्थना की। शिव ने अर्जुन को इच्छित वर दिया। उसी समय माँ पार्वती ने भी अपना असली स्वरूप दिखाया। जब शिव और अर्जुन ने युद्ध हो रहा था तो माँ भगवती शिकारी भेष में बनाकर बैठी थी और उस समय अन्य शिकारी जो वहाँ युद्ध देख रहे थे उन्होंने जो मांस का भोजन किया वही भोजन माँ भगवती को शिकारी समझकर खाने को दिया। माता ने वही भोजन ग्रहण किया। इसलिए जब माँ भगवती अपने असली रूप में आई तो उन्होंने भी शिकारियों से प्रसन्न होकर कहा, हे शिकार, तो मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर शिकारियों ने कहा, हे माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है और ना ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसलिए यदि आप प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसे मंत्र दिलवा दीजिए जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सकें। माँ भगवती की प्रसन्नता देख और भीलों का भक्ति भाव देख कर आदिनाथ भगवान शिव ने साबर मंत्रों की रचना की। यह एक बात बताना बहुत ही आवश्यक है कि नाथ पंथ में भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है और माता पार्वती को उदयनाथ कहा जाता है। भगवान शिव जी ने यह विद्या भीलों को प्रदान की और बाद में यही विद्या दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ को भी मिली। उन्होंने इस विद्या का बहुत प्रचार प्रसार किया और करोड़ों साबर मंत्रों की रचना की। उनके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और नवनाथ एवं 84 सिद्धों के माध्यम से इस विद्या का बहुत
प्रचार हुआ। कहा जाता है कि योगी कानिफा नाथ जी ने 5 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की और वह चरपट नाथ ने 16 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की। मान्यता है कि योगी जलंधर नाथ जी ने 30 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की। इन योगियों के बाद अनंत कोटि नाथ सिद्धों ने साबर मंत्रों की रचना की। यह साबर मंत्रों की विद्या नाथ पंथ में गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ने लगी। इसलिए साबर मंत्र चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका संबंध किसी न किसी नाथपंथी योगी से अवश्य होता है। अतः यह कहना गलत न होगा कि साबर मंत्र नाथ सिद्धों की देन है। साबर मंत्र साधना में गुरु का महत्व। साधना चाहे कोई भी हो, साबर मंत्र की या फिर वैदिक मंत्र की गुरु का साथ आपको अति शीघ्र साधना में सफलता दिला सकता है। साधक द्वारा गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को ही सिद्ध करना चाहिए। साधना में आने वाली हर अड़चन गुरु के आशीर्वाद द्वारा आसानी से दूर हो जाती है। आपके गुरु का उचित मार्गदर्शन किसी भी कठिन साधना में होने वाले नुकसान से आपको बचाता है। साधना काल में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को उचित दिशा देना बहुत जरूरी हो जाता है और ऐसा गुरु के सानिध्य में ही संभव हो सकता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ चुका होगा कि माता ने सुअर का मांस क्यों खाया और किन नाथों से हमें कितने मंत्र मिले और गुरु का महत्व क्या है। मैं आपको इस तरह का ज्ञान हमेशा देता रहूं, ऐसा ज्ञान आपको हमेशा मिलता रहे, इसलिए आप हमारे ग्रुप से जुड़े रहें और YouTube चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर आपको इस ग्रुप से फ्री में मंत्र साधनाएं, मंत्र विधियाँ फ्री में मिलती रहेंगी और प्राण प्रतिष्ठित सामग्री भी मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।